हिमाचल प्रदेश के किसान सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को समझने और करने में आगे निकल रहे हैं। किसानों में प्राकृतिक खेती का ज्ञान बढ़ता जा रहा है। कृषि विभाग सफलता से इस कार्य को करने में लगा है। अब हम चलेंगे कांगड़ा जिला के फतेहपुर विकास खंड। मेरा नाम सुजान सिंह है, गांव का नाम विलेज कोटर। सुन लिया आपने, सुजान सिंह यहाँ जहर मुक्त प्राकृतिक खेती करने लगे हैं। आत्मा कार्यालय फतेहपुर से इनका संपर्क हुआ, इन्हें ट्रेनिंग दिलवाई गई। सुजान सिंह ने प्राकृतिक खेती करना सीखा। अब सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती से भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें पैदा कर रहे हैं। सुजान सिंह ने जमीन के एक हिस्से में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के अनुसार गेहूं, चना, मटर, सरसों ये फसलें लगाई हैं। यहाँ ये फसलें लगभग 2 बीघा जमीन में लगी हैं। मैंने भरतपुर में गए थे, उधर सुभाष पालेकर की क्लास चली थी, 7 दिन का क्लास थी। मैंने उधर से सब कुछ सीखा और फर्स्ट बार मैं इसी को कर रहा हूँ अभी। अब मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, उसमें सरसों है, गेहूँ है और मटर है। सबसे पहले हमने गेहूँ, चना, मटर और सरसों बीजामृत से उपचार किया हुआ है। खेतों में जीवा अमृत, घन जीवामृत डाला। अब सभी फसलें अच्छी लग चुकी हैं। अब हम देखेंगे कुट गांव के इस किसान का अगला प्लॉट। यहाँ जो खेत जमीन हम देख रहे हैं, ये सुजान सिंह ने अभी ही डेवलप की है। इसे अब कृषि योग्य भूमि बना दिया गया है। यहाँ नकदी फसलों का उत्पादन इस किसान ने शुरू कर दिया है। यहाँ जो भी खेती फसलें हम देख रहे हैं, ये सब सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती है। इस प्लाट में मैंने गोभी और टमाटर लगाए हैं। टमाटरों में टमाटर लगना शुरू हो गए हैं और गोभी फूल आना शुरू हो गया है। अभी मार्केट में जाने के लिए थोड़ा तैयार हो गया है। हमने जहाँ पर आलू और मटर की फसल लगाई हुई है, मटर में फ्लावर आना शुरू हो गया है। सुजान सिंह ने हरा धनिया लगाया था। 4 बड़ी क्यारियों से हरा धनिया बेचा और पैसे भी कमाए। सुजान सिंह की मटर की फसल भी अच्छे ढंग से बढ़ रही है। सुजान सिंह यहाँ स्थानीय महिलाओं को भी रोजगार समय समय पर देते रहते हैं। सुजान सिंह के भाई को भी यहाँ रोजगार मिला है। सुजान सिंह ने कृषि विभाग की सहायता से एक सोलर पंपिंग सिस्टम भी लगवाया है। पानी उपलब्ध है। यहाँ सब्जी उत्पादन का कार्य 12 माह चलता रहेगा। एक खेत में सुजान सिंह ने सरसों लगाई है। सरसों की अच्छी फसल है। जी हमने सरसों लगाई है, इसमें जीवामृत, घन जीवामृत डाल रहे हैं तो सरसों बहुत बढ़िया चल रही है। सुजान सिंह एक बगीचा भी तैयार कर रहे हैं। जो फलदार पौधे यहाँ लगाए गए हैं, इन सबको जीवा अमृत, घन जीवामृत डाला जा रहा है। इसमें छोटा सा एक बाग तैयार कर रहे हैं। इसमें मौसमी है, नींबू है, अमरूद है, केले हैं। इसमें घन जीवामृत और जीवामृत डाल रहे हैं। पौधों में नमी बनी रहे, इसके लिए मल्चिंग भी कर रहे हैं। आने वाले समय में यहाँ अच्छे स्वास्थ्य के लिए जहर मुक्त फल तथा सब्जियां उपलब्ध होंगी। राजकुमार शर्मा भेरता गांव के रहने वाले हैं। घर के पास इनकी जो जमीन है, इसमें ये सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। राजकुमार शर्मा को प्राकृतिक खेती की जानकारी यहाँ आत्मा कार्यालय से हुई। इन्हें ये जहर मुक्त होने का कार्य बहुत अच्छा लगा और अब ये पूरी तरह रसायनों का प्रयोग छोड़ प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। 2 दिन का प्रशिक्षण दिया गया है आत्मा वालों से। अनाज हमारे लिए जरूरी है। राजकुमार शर्मा ने जमीन के एक हिस्से में गेहूं, चना तथा मटर की खेती की है। ये तीनों फसलें सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के अनुरूप सफलतापूर्वक लग चुकी हैं। यहाँ 3 बड़े बड़े खेतों में गेहूं, मटर तथा चने की फसलें हैं। सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती में देसी गाय का गोबर तथा गौमूत्र चाहिए होता है। राजकुमार ने एक देसी साहिवाल नस्ल की गाय पाल ली है। जीवा अमृत तथा घन जीवा अमृत आदि यहाँ फसलों के लिए ये किसान तैयार करता रहता है। ये मैंने घन जीवा अमृत तैयार किया हुआ है। इसको मैंने गोभी तथा प्याज यहाँ लगा रहा हूँ
उन खेतों में डालना है और सब्जियों में भी इसको डाल देना है। राजकुमार ने 4 बड़े बड़े खेतों में तेल के लिए सरसों लगाई है। सरसों का बीज इन्होंने राजस्थान से मंगवाया था। राजकुमार के पास सरसों का तेल अपने घर का होगा। इनमें मैंने सरसों तेल के लिए लगाई हुई है और इसकी मेड़ों के ऊपर मैंने मूली और शलगम आरोपित की है। साथ में 4-5 खेत वाली तरफ है, वहाँ भी मेरी सरसों ही है और वो तेल के लिए लगाई हुई है। ये 5 खेत मैंने सरसों के लगाए हुए हैं, तेल के लिए लगाए हुए हैं। उनका बीज मैंने राजस्थान से मंगवाया था। इस बीज से जो सरसों तैयार होनी है उसको पक्षी वगैरह भी नहीं खाते हैं, प्लस इसमें पशु भी थोड़ा कम ही नुकसान करते हैं। और इसका बीज जो है वो मैंने ट्रीट किया था बीजामृत से और उसके बाद टाइम टू टाइम इसके ऊपर जीवामृत का स्प्रे कर रहा हूँ। राजकुमार के यहाँ एक बहुत बढ़िया किचन गार्डन है जो 100% जहर मुक्त प्राकृतिक खेती से तैयार है। यहाँ इन्होंने मेथी, गाजर, क्याऊ, पालक, मूली आदि सब्जियां लगाई हैं। अब ये परिवार शुद्ध प्राकृतिक जहर मुक्त सब्जियां खा रहा है। मेरा किचन गार्डन है, जो मैं साग सब्जियाँ खा रहा हूँ वो जहर मुक्त हैं, ऐसा प्राकृतिक तरीके से तैयार की गई है। और इनका टेस्ट और बाजार से आई हुई सब्जियों का टेस्ट अलग ही दिखाई देता है। राजकुमार ने आजकल प्याज की प्लांटेशन का कार्य शुरू किया है। प्याज की पनीरी इन्होंने खुद ही तैयार की है। जीवा अमृत तथा घन जीवामृत खेतों में डालकर ये प्याज लगा रहे हैं। हाँ, एक बात और, राजकुमार प्याज के पौधों की जड़ों को बीजा अमृत में डुबोकर लगा रहे हैं। इससे प्याज की फसल को कोई नुकसान नहीं होगा, फसल स्वस्थ होगी और रोग मुक्त भी। आजकल आप सबको पता ही है कि प्याज की कीमत जो है वो 100 और 150 रुपये के बीच चल रही है और हर किसान को यही चाहिए कि अपने घर में इसकी खेती करें। मेरे द्वारा प्राकृतिक तरीके से तैयार की गई पनीरी, जिसको मैं अब खेत में लगा रहा हूँ और इसको बीजामृत से संचालित करके खेत में प्लांटेशन कर रहा हूँ और इससे कई जो ज़मीन में होने वाले रोग हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं और इसकी ग्रोथ भी बहुत बड़ी होती है। प्याज की पनीरी हम पहले भी तैयार करते थे, इस बार मैंने विभाग के निर्देशानुसार और परामर्श के अनुसार जीवामृत और बीजामृत से तैयार की हुई पनीरी है और इसका और पहले की पनीरी का बहुत ही अंतर है। इस बार बीजामृत और जीवामृत तथा घन जीवामृत के द्वारा ये तैयार की गई पनीरी इतनी फ्रेश और हरी भरी दिखाई दे रही है जो कि पहले नहीं होती थी। और इसमें कोई भी इस बार ऐसा रोग भी नहीं लगा जिससे कि इसका मतलब चलने में कोई कठिनाई हुई हो। फतेहपुर विकासखंड का ये चिकला मोच गांव है। यहाँ के किसान नरेंद्र सिंह और इनके पिता मिलकर सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। नरेंद्र कुमार पालमपुर में प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग आत्मा के सौजन्य से करके आए हैं। इसके उपरांत इन्होंने जहर से मुक्ति पाई और अब अपनी सारी जमीन में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। ये हमने जो सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती है उसका जो 2018 में जो प्रशिक्षण लिया था पालमपुर में 6 दिवसीय की जो ट्रेनिंग थी, उसके बाद से जो हम नेचुरल प्राकृतिक जो खेती है जो कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती के लिए यहाँ इनके पास एक देसी गाय है। देसी गाय का गोबर गूंत सही तरीके से इकट्ठा हो तो इन्होंने काऊ शेड लाइन भी बनवा ली है। अब आराम से देसी गाय के गूंत तथा गोबर की कलेक्शन नरेंद्र कुमार कर रहे हैं। इसमें हमने देसी गाय का गौमूत्र इकट्ठा किया है जो हम रोज सुबह शाम गौशाला से अपने लेते हैं। ये हमने काऊ शेड जो लाइनिंग बनाई है, ये इसमें हमें क्या है कि जो देसी गाय का गौमूत्र है उसमें जो इकट्ठा करने में हमें कोई मुश्किल नहीं होती। ये खड्डा बनाया है, यहाँ से हम डब्बे से इसको उठाती हैं और इसमें डालती हैं। इससे हमें जो है बड़ी आसानी से जो गौमूत्र हमें मिल जाता है और इसके लिए हमें 8000 का जो अनुदान जो दिया गया। इस परिवार ने यहाँ घन जीवामृत के उपले भी बनाकर रखे हुए हैं। यहाँ एक बड़ी क्यारी में इन्होंने मूली लगाई है। मूली लगभग तैयार होने को है। नरेंद्र कुमार ने देसी गाय का गौमूत्र आदि इकट्ठा करके रखा है। यहाँ अन्य किसानों को भी ये प्राकृतिक खेती से जोड़ रहे हैं।
नरेंद्र कुमार के पास जीवामृत, घन जीवामृत, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि बने हुए हैं। नरेंद्र कुमार सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती करने में अच्छी निपुणता हासिल कर चुके हैं। ये हमने अपने खेतों के लिए जो है घन जीवामृत तैयार किया, जिससे हम अपने खेतों को जो है घन जीवामृत इस प्रकार से सट्टे में देते हैं। ये परिवार 10 कनाल जमीन में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती कर रहा है। खेतों में इन्होंने गेहूं, चना, मटर तथा सरसों की फसलें लगाई हैं। अब ये अपनी फसल में जीवा अमृत का स्प्रे करेंगे। ये हमने अपने 10 कनाल जो भूमि है उसमें जो हमने नेचुरल प्राकृतिक जो खेती है वो करना शुरू की है। तो इसमें हमें ब्लॉक आत्मा की तरफ से जो हमें गेहूं का बीज मिला है, मटर का, चने का, सरसों का, जो हमने क्रॉप वाइज ये लगाई है। इसमें मटर, चना, सरसों और गेहूं जो है वो इस तरीके से उगा रहे हैं। ये हमने अपने खेत में हाड़ू ब्रसीन लगाया है, जो हमें ब्लॉक फतेहपुर आत्मा की तरफ से जो दिया गया है, और ये बड़ा ही अच्छा चला है, सुंदर। और ये हम अपने पशुओं के लिए जो हरा चारा इससे पैदा कर रहे हैं। और ये प्योर जो है सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के द्वारा जो नेचुरल फार्मिंग है उसके द्वारा ही तैयार किया गया है जी। नरेंद्र कुमार इनकी जमीन में आम तथा लीची के फलदार पौधे भी हैं, तो बागवानी में भी ये फलों की अच्छी पैदावार के लिए जीवामृत तथा घन जीवामृत का प्रयोग कर रहे हैं। सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती हमारी जमीन, पर्यावरण, हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। किसानों की लागत तथा खर्च ना के बराबर है। आय बढ़ाने में प्राकृतिक खेती सहायक है। आओ हम सब प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाएं और जहर से मुक्ति पाएं।